एक चीज हम लोग को समझना है पहले कि आखिर हम लोग टीचर डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। देखो इधर पीछे से बोल रहा है केक खाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थी के मन में चलता है सवाल कि आज ही के दिन 1888 ईस्वी में यानी कि 5 सितंबर 1888 ईस्वी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था, ठीक ना। और इनका जन्म जब हुआ था तो बिल्कुल गरीब परिवार में और ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन परिवार इनका एजुकेटेड थे, सब शिक्षित थे, तो धीरे धीरे पढ़ पढ़ के और ये भी अपने धीरे धीरे अपने जीवन में क्या हुए आगे बढ़े। अब थोड़ा सा समझना है, पढ़ाई लिखाई तो सब कोई कर लेता है, लेकिन सबको इतना ऊपर पहुंच पाता है नहीं। यहाँ पे समझना हम लोगों को थोड़ा सा, अपने पढ़ाई के दौरान भारत के बहुत बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि विदेशों में भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक के इन्होंने अपना योगदान को निभाया। उसके बाद जब भारत को आजादी मिला तो आजादी के जब चुनाव हुआ तो उसमें देखा गया पहली बार जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति बनने की बारी आया तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को प्रथम उपराष्ट्रपति बनाया गया। आया समझ में। और इन्होंने 1952 ईस्वी में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में पद को ग्रहण किए। उसके बाद वहां पे 10 साल रहे, 10 साल उपराष्ट्रपति के पद पे रहे। जब समय आया 1962 का, कौन समय आया तो 1962 में इन्होंने भारत के राष्ट्रपति पद को ग्रहण किया। किस पद को? राष्ट्रपति पद को, जो कि भारत का प्रथम नागरिक होता है। अगर देखा जाए तो भारत में राष्ट्रपति से ऊंचा कोई पोस्ट है कि नहीं। तो इनके बहुत सारे विद्यार्थी और बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे टीचर बोले कि आपके जन्म दिवस के ऊपर हम लोग आपका मतलब जन्म दिवस को मनाना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर मेरे जन्म दिवस के मौके पर अगर पूरे भारत के और पूरे भारतवासियों के मतलब रिस्पेक्ट में, सम्मान में हम कह सकते हैं कि अगर टीचर्स डे अगर मनाया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। तो 1962 ईस्वी की कहानी है और उसी दिन से हम लोग 5 सितंबर से आज तक लगातार राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। आया समझ में सभी को? इन्हें की अब सुनो, अब ऐसा नहीं चलना चाहिए कि टीचर्स डे आएगा बैलून फोड़ेंगे, केक कटेगा, केक खाएंगे। ऐसा कुछ है क्या? हर एक आदमी इतना ऊंचाई को पा सकता है? काहे कि सब आदमी इतना लगन से मेहनत करेगा कि नहीं? तो मेहनत करना बहुत जरूरी है बाबू। और आज के दिन जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो मनाया जा रहा है, इसमें पूरे भारतवर्ष के शिक्षक को सम्मान में इस टीचर दिवस को क्या किया जा रहा है? मनाया जाता है। आया समझ में जी? और टीचर जो होते हैं, अगर देखा जाए तो बहुत जगह टीचर को एक व्यापार के रूप में भी देखा जा रहा है कि कोचिंग है, इंस्टीट्यूट है तो पैसा कमाना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा टीचर का उद्देश्य होना चाहिए कि समाज का भला हो, गरीब से गरीब के बाल बच्चा भी पढ़ सके। ऐसा न होना चाहिए कि जिसके पास पैसा हो पढ़े, जिसके पास पैसा नहीं वो नहीं पढ़े। अरे इतिहास में देखो बाबू, जिसके पास नहीं पैसा था वही आगे चल करके बहुत ऊंचे पोस्ट को ग्रहण किया है। इसलिए थोड़ा सा सबको हम लोग मैनेज करके चलेंगे। टीचर और विद्यार्थी का सहयोग होगा तब हम लोग शिक्षा में कुछ क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। आया समझ में? तो चलो ठीक है, आज हम लोग अब टीचर डे को क्या करेंगे? सेलिब्रेट करेंगे। चलो।